कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि केवीएस के एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं और इस 10 डेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट अब आपके लिए है आपकी सेहत और सेकंड आपकी प्रिपरेशन। जो भी आपने अब तक पढ़ा है, अब उसको आप बाइंड अप कर लीजिए। मतलब आप जितना हो सके 2 से 3 बार इन दिनों में रिवीजन ज़रूर से कर लीजिए। कैसे करेंगे मैनेज, ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अब प्रिपरेशन स्टेज पर ही हूँ। अगर मैं अपने कुछ दिनों पहले की आपको बात बताऊँ तो ये कि आप सबको पहले से पता था, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले यशवी जो है बहुत ज़्यादा उसकी सेहत सही नहीं थी, वो बीमार थी। उसके सही होने के बाद कहानी ये हुई है कि अब मेरा नंबर आ गया है और 2 दिन से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। रीज़न इसका ये है क्योंकि एक तो मेरी प्रिपरेशन मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड कर दी थी, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा के मैं पढ़ रही थी ताकि मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, मैं चूक ना जाऊँ। ये ओवर थिंकिंग या ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो मेरा है वो मुझे परेशान कर गया, अगर मैं कहूँ तो। और सेकंड थिंग क्या, यशवी बीमार थी तो उसकी एक्स्ट्रा केयर तो थी ही मेरे पास में। उसके अलावा मेरी अपनी स्टडी हो गई, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एज़ यूजुअल रहती ही है। तो अभी मैं आई हूँ नहा कर, तो अभी मैंने कंघी भी नहीं की है, तो बस सोचा एक छोटा-सा वीडियो बना लूँ। थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रही थी नहाने के बाद, क्योंकि जैसे थोड़ा-सा और काम करूँगी या जैसे मान लो पढ़ाई करूँगी तो फिर थोड़ा-सा फिर से लेज़ीनेस आ जाता है और फिर से थकावट सी फ़ील होने लगती है मुझे। तो इसलिए वीडियो फिर नहीं हो पाता है। पर मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए स्किप ही कर दूँगी। थोड़ा बहुत अगर कोई टिप्स होंगी तो वो आपको शेयर करूँगी। और अभी मैं बताऊँ तो मैंने जितने भी अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, अब मुझे उसको सिर्फ रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि क्या है ना, जब हम चीज़ों को पढ़ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिर जब हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आई हुई चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि मुझे अपनी आती हुई चीज़ों में से, पढ़ी हुई चीज़ों में से कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर उससे मिस्टेक होता है तो मतलब मेरी जो वो मेहनत है, जो मैंने पढ़ने में उसमें टाइम लगाया है, वो सारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जितना एक्स्ट्रा हो सकेगा केवल उतना ही पढ़ूँगी और मेरी बिल्कुल भी कोशिश नहीं रहेगी कि मैं सारा कुछ समेट लूँ, क्योंकि कभी-कभी सारा समेटने के चक्कर में औंधे मुँह गिर पड़ते हैं। जैसे कि मेरी अभी यही हालत हुई है। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश अभी ये थी कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, रिवीज़न भी हो जाए, पढ़ भी लूँ और बल्कि मोर एंड मोर टाइम रिवीज़न हो जाए मेरा। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी दे लूँ मैं। मतलब इतना ज़्यादा अपने लिए मैंने प्लान कर लिया कि मुझे ये ख़्याल ही नहीं रहा कि मेरी सेहत का क्या हो रहा है। लास्ट के दिन में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है सेहत, क्योंकि अगर सेहत अच्छी रहेगी तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो उसका हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँगे। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, भले ही हम पूरा पढ़ लें, पर उसका कोई इश्यू नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें फिर ठीक से मतलब परफॉर्म नहीं हो पाएँगी। तो मेरी आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन 10 डेज़ में जो बचे हुए दिन हैं, इनमें आप पढ़ाई तो करिए, बेशक करिए, आलस बिल्कुल भी मत करिए, बट अपनी सेहत का पूरा ख़्याल रखिए। अभी 2 दिन से मेरे मुँह में इतने ज़्यादा छाले हो गए थे कि मुझे बोलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। आज भी कहूँ तो उतनी अच्छी नहीं है मेरी कंडीशन कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक फ़ील करूँ, पर हाँ, ठीक है, ओके है। इतना तो मैनेज मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा बस इतना ही, क्योंकि अब मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे की चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से करें, परफ़ॉर्म अच्छे से रिवीज़न कर लें, यही मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है। और बाकी आप सब बताइएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्या ट्रिक्स एंड टिप्स आप फ़ॉलो कर रहे हैं? कुछ चीज़ें अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो हो सकता है मेरी चीज़ें आपको और आपकी चीज़ें मुझे हेल्प कर जाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।